गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज मैं अभिनव कुमार आज साइंस का बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास कराने जा रहे हैं। अर्थात यह क्लास हमने बहुत कर चुके हैं और इसमें तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक ना। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि गर्मियों के मौसम में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहते हैं, यानी कि गर्मी के मौसम में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहते हैं, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़े थे। क्योंकि घड़े के पानी इसलिए ठंडे रहते हैं कि क्योंकि उसमें होते हैं ना छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसमें क्या होते हैं कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और वह जल को क्या करता है, मुख्य रूप से रंध्र के द्वारा उस जल को सोखता है। क्या चीज के द्वारा सोखता है? रंध्र के द्वारा जल को सोखता है। इसलिए मतलब घड़े का पानी जो रहते हैं वो मुख्य रूप से मतलब क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक ना। मुख्य रूप से क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो चलिए, आज जैसे साइंस का जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, साइंस जो है, साइंस में आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं और यह खासतौर पे केमिस्ट्री। जैसे इसके पिछले नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम लोग पढ़े थे कि बायोलॉजी के बारे में पढ़े थे। जैसे बायोलॉजी में पढ़े थे कि पिरामिड ऑफ नंबर। तो नंबर ऑफ पिरामिड अर्थात पिरामिड के मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बांटा गया था, जिसको हम लोग नंबर ऑफ पिरामिड के नाम से जानते थे, ठीक ना। यानी कि 3 प्रकार से उसको हमने बांटे थे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग को देखना है और आज रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ना है। और रसायन शास्त्र का सबसे बेस्ट और सबसे तंदुरुस्त क्वेश्चन आप लोग के बीच आज हम लाए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री चैप्टर जो अभी पढ़ा रहे हैं मुख्य रूप से यह केमिस्ट्री का है, ठीक ना। जिसको हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से जानते हैं। और रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो मुख्य रूप से रसायन शास्त्र के जनक लेबोडियस है, जो आपका हम लोग बहुत पहले जब स्टार्ट किए हुए थे तो उस समय हम लोग बता दिए थे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि आज का जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन जो है वह है पेट्रोल इत्र को जब हम लोग हाथ पे डालते हैं, या तो पेट्रोल या इत्र को जब हम लोग हाथ पे डालते हैं तो हमारे हाथ में जो होते हैं वो मुख्य रूप से यानी कि क्या बोलते हैं, हमारे हथेली में ठंडे जैसे महसूस क्यों होते हैं। या कोई भी पेट्रोल या डीजल, सॉरी डीजल नहीं, पेट्रोल या सेंट कि जब हम लोग हाथ पर जब डालते हैं तो यानी कि क्यों ठंडा हो जाता है पेट्रोल। और क्या बोलते हैं, एसीटोन भी है। एसीटोन भी है कि जो वह डाल दिया जाता है तो वह मुख्य रूप से क्यों आ जाता है, ठीक ना। जब वह डाल दिया जाता है तो मुख्य रूप से क्यों आता है, तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक ना। ठीक है, घरे जाओ 10 मिनट में करना है, ठीक ना। तो चलिए, आज का क्वेश्चन हम डालते हैं। जैसे कि आज का जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है यह एसीटीन क्या है, एसीटोन स्टोन स्टोन पेट्रोल, स्टोन पेट्रोल या इत्र, इत्र को डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, ठंडी क्यों हो जाती है। मतलब जब हम लोग सेंट ढूंढ के जब हम हाथ पे अपने डालेंगे तो हाथ जो होते हैं वह मुख्य रूप से यानी कि ठंडे क्यों हो जाते हैं, उसके बारे में देखना है, ठीक ना। तो चलिए, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए, इसको हम लोग आंसर के ऊपर चलते हैं। हो जाती है, चलिए इसका आंसर से देखते हैं। जैसे कि मुख्य रूप से जैसे कि देखना है कि इसका जो क्वेश्चन जो है, जैसे एसीटोन पेट्रोल
एसीटोन, पेट्रोल या इत्र। इत्र इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये पदार्थ हथेली से ऊर्जा लेते हैं जिससे वह ठंडी हो जाती है। मुख्य रूप से क्या होता है, वह मुख्य रूप से ठंडी हो जाती है। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे यानी कि पेट्रोल या इत्र या क्या बोलते हैं एसीटोन को जब हम हाथ पे रखते हैं तो इसलिए ठंडे हुआ पड़ जाते हैं या ठंडे दिखाई देते हैं, ताकि उसका जो गर्मी जो रहते हैं उसका गर्मी क्या करता है, उसको गर्मी से यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जो हाथों का जो गर्मी जो रहता है ना उसका वाष्पन मुख्य रूप से तेज हो जाता है। जब हाथ का गर्मी आपस में जब मुख्य रूप से जब तेज हो जाएगा तब क्या होगा, तब जाके क्या हो जाएगा उसका यानी कि हाथ मुख्य रूप से क्या होने लगेगा, ठंडा पड़ने लगेगा। क्या होने लगेगा, मुख्य रूप से ठंडा पड़ने लगता है। ठीक ना। यानी कि मुख्य रूप से क्या होगा, हाथ ठंडा पड़ने लगता है। ठीक ना। चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, यानी कि कप की अपेक्षा प्लेटों में कोई पदार्थ ठंडी क्यों हो जाती है और कप में क्यों नहीं होती है। तो यानी कि कप की अपेक्षा प्लेट में इसलिए ठंडा हो जाता है ताकि मतलब वह मुख्य रूप से गर्मी प्रदान करे, जल्दी वाष्प के कारण वह ठंडा हो जाता है। इसलिए कि ताकि जो प्लेट का जो होता है वह उसका जो क्षमता जो रहता है वह थोड़ा डबल रहता है। प्लेट का जो क्षमता जो रहता है वह मुख्य रूप से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। लेकिन इसी के कारण क्या होता है, इसके कारण मतलब क्या होते हैं कि कप जो होते हैं उसका क्षमता थोड़ा कम रहता है, जिसके वजह से वह गर्मी रहता है, गर्म जल्दी वाष्प यानी कि ठंडा नहीं हो पाता है। ठीक ना। तो चलिए इसका क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि कप की अपेक्षा
कप की अपेक्षा प्लेट से प्लेट से हम गर्म प्लेट से हम गर्म दूध या दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। यानी कि जो होते हैं कप की अपेक्षा यानी कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। इसलिए जब हम प्लेट में कोई चाय रखेंगे तो प्लेट में जो भी चाय रखेंगे तो कुछ ही देर के बाद ठंडा जाएगा, जिसके या दूध ठंडा जाएगा, जिसके कारण से हम लोग उसको क्या करेंगे, बहुत जल्दी पी सकते हैं। लेकिन जब उसी को हम लोग अगर कप में रखेंगे तो उसका क्षमता जो रहेगा थोड़ा कम रहेगा, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं यानी कि पी सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए जैसे कि हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि इसका आंसर से चलते हैं कि कप में दूध या चाय, कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है जिससे वाष्प जो होते हैं मुख्य रूप से धीमा होता है। क्या हो जाता है, धीमा होता है। तो मुख्य रूप से यह क्या चीज की बात करता है, यह बात करता है कप के। क्या चीज की बात करता है, कप। यानी कि कप में जब हम दूध अथवा चाय रखेंगे, यानी कि जब कप में हम दूध अथवा चाय रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सतह जो रहता है बहुत, उसमें सतह जो रहते हैं बहुत कम होते हैं। और जिसका सतह जो बहुत कम होंगे वो क्या करेंगे, वो मतलब वाष्प जो उसका वाष्पशील जो रहेगा वो मुख्य रूप से धीमा हो जाएगा। धीमा मतलब वो उसमें जल्दी जो ठंडा नहीं हो पाएगा, धीमा हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, धीमा हो जाता है। लेकिन धीमा हो जाता है और वह देर से ठंडा या ठंडे होते हैं। ठंडी हो जाती है, ठंडी होते हैं। ठीक है, ठंडी होती है। अतः पीने में देर लगती है। अतः पीने में क्या होता है, देर लगती है, लेकिन अब यहाँ पे पीने में क्या लगेगा, देर लगेगा। लेकिन जब हम प्लेट की बात कर रहे हैं, प्लेट के जब हम बात करते हैं तो प्लेट जो होते हैं मुख्य रूप से क्या करते हैं, जिससे यानी कि लेकिन प्लेट में डालने पर चाय दूध की सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्प जो होते हैं वह मुख्य रूप से जिससे वाष्प जो होते हैं क्या होते हैं, यानी कि जिससे ये जो वाष्प जो होते हैं, ठीक ना, वाष्प तेजी हो जाता है। वाष्प क्या हो जाएगा, तेजी हो जाता है, तेजी से हो जाता है या तेजी हो जाता है और उन्हें ठंडा होने में
देर उन्हें ठंडा होने में देर कम समय लगता है। उन्हें ठंडा होने में क्या लगता है, उसका जो होता है कम समय लगता है। अतः पीने में देर नहीं लगती है। इसको मुख्य रूप से पीने में क्या होते हैं, देर नहीं लगता, ठीक ना। तो जैसे कि हम पहले ही बता दिए थे, यानी कि जो कप अथवा प्लेट की अपेक्षा जो होते हैं, प्लेट में उसकी सतह थोड़ा ज्यादा रहता है, जिसके कारण से उसके मतलब क्या होते हैं, उसके वाष्पन में यानी कि तेजी आ जाती है। लेकिन वही जब कप जो होते हैं, कप की सतह थोड़ा कम रहता है, इसीलिए उसका वाष्पन में क्या होता है, धीमा रहता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, मतलब धीमा होने के कारण उसका यानी कि जल्दी ठंडा नहीं हो पाते हैं, वह देर से ठंडा हो पाते हैं। लेकिन जिसका सतह जो रहते हैं वह मुख्य रूप से यानी कि ज्यादा रहते हैं और वह बहुत जल्दी यानी कि ठंडा हो जाते हैं। तो यह प्लेट की अपेक्षा में आता है। या क्या चीज की अपेक्षा में आता है, मुख्य रूप से प्लेट की अपेक्षा में आता है, ठीक ना। तो चलिए, आई होप, मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग जल्द से जल्द थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जल्दी से जल्दी देखिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक ना। जैसे इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से देखना है कि यानी कि वाष्पीकरण के कारण, जब वाष्पीकरण आएगा तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों होती है। शीतलता का मतलब होता है कि ठंडा, यानी कि जब मुख्य रूप से कोई भी चीज, जैसे हम चावल ही बनाते हैं, ठीक, तो चावल जी खास तौर पे एग्जांपल देना, जैसे कि हम ठंडी के मौसम में चावल बनाते हैं, तो जब ठंडी के मौसम में चावल बनाएंगे तो चावल बना के मुख्य रूप से इसको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जैसे उसका चावल का जो रस होता है ना, जिसको राइस जूस के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिसको गांव देहात में मार बोलते हैं, ठीक ना। तो जो चावल का जो मार जो होते हैं, ठीक, उसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो जाएगा, वह शीतलता आ जाता है, यानी कि ठंडा में बदल जाता है। जब ठंडी का मौसम में हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मुख्य रूप से ठंडा जाता है। तो ठंडाने का मतलब जब पिएंगे तो क्या पूरा मतलब हमारे शरीर को क्या होता है, एनर्जी मतलब लॉस करा देता है। मतलब ठंडा में तो यूं ही ठंडा रहता है, जब कोई भी ठंडा चीज हम लोग खाएंगे तो क्या थरथरी उत्पन्न करने लगता है। इससे ही यह क्वेश्चन बनता है कि गर्मी के समय में हमको खाते समय ठंडा नहीं लगता है, लेकिन ठंडी के समय में जब हम लोग खाते हैं तो क्यों थरथर करने लगते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट दिन यह क्वेश्चन डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन डालते हैं कि वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण के कारण वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, शीतलता कैसी होती है देखना है। यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में देखना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित, यानी कि अवशोषित का मतलब लेना, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास
आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। मतलब क्या होते हैं, अपने आसपास के वाष्पीकरण होने के कारण मुख्य रूप से क्या हो जाता है, यह शीतलता हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब वाष्प में क्या होता है, कमी आ जाती है। तब जब वाष्प में कमी आ जाएगा तो ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा मुख्य रूप से पुनः प्राप्त करेगा। और प्राप्त करने के लिए क्या चीज के करते हैं, हमको द्रव के कण को अपने आसपास के, यानी कि अपने आसपास के जब ऊर्जा का क्या करेंगे, अवशोषित का मतलब होता है कि वह अपने में ऑब्जॉर्व कर लेता है, अपने में क्या कर लेता है, मुख्य रूप से सोख लेता है, ठीक ना। तो जब अपने में सोख यानी कर लेता है, तो इस तरह के आसपास के ऊर्जा को अवशोषित को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसी को अवशोषित होने के कारण शीतलता कम हो जाती है। यानी कि शीतलता यानी कि ठंडा उत्पन्न होने लगता है। यानी कि शीतलता का मतलब क्या होता है मुख्य रूप से, तो शीतलता का कारण मुख्य रूप से जो होते हैं उसके यानी कि क्या होते हैं, उसकी कमी आ जाती है। जिसका मतलब कमी आ जाता है तो वह शीतलता छाने लगता है। जब मुख्य रूप से जब शीतलता छाएगा तो क्या होगा, यानी कि ठंडा अवशोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से ठंडा अवशोषित हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुख्य रूप से देखना है, वह क्वेश्चन देखना है कि जब हम लोग गर्मी के समय में कपड़े जब वह सुखाते हैं तो वह जल्दी क्यों सूख जाते हैं। जब गर्मी के समय में हम लोग कपड़ा सुखाते हैं तो वाष्पीकरण के द्वारा कैसे सूखते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। और यह क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि गर्मियों, यहाँ पे दिया गया है कि 1 मिनट, पता नहीं चला था कि बैटरी डाउन हो गया। चलिए फिलहाल में इसी से काम चला रहे हैं। ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, लाइटिंग आ रहा है ना, ठीक। चलो अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ाए थे कि गर्मी के मौसम में कपड़ा जो होते हैं वह मुख्य रूप से सूख जाते हैं। क्यों, तो गर्मी में जो कपड़ा सूखते हैं, जब मतलब जितना ज्यादा फास्ट में जब हवा बहेगा तो उसके कारण से क्या होगा, उसके कारण से मुख्य रूप से क्या होते हैं कि वाष्पन के कारण बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है। वाष्पन के कारण क्या होता है, बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है। और यह जो क्वेश्चन दिए हैं कि जब गर्मी के समय में हमें यानी कि सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, और हमको आंसर ही बोला गया, यानी कि गर्मी के समय में हमको किस तरह के कपड़ा पहनना चाहिए। तो हमको गर्मी में मतलब ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए कि जिससे हमको उसपे यानी कि गर्मी का थोड़ा भी असर ना करे। अर्थात गर्मी के मौसम में हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। या जब हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं तो जो हमारे जो अंदर के जो गर्मी जो रहते हैं वह सूती कपड़ा क्या करते हैं, उस यानी कि पसीने को अपने में अवशोषित कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जब पसीना अपने में अब्जॉर्ब कर लेगा तो जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, शीतलता प्राप्त होता है, अर्थात ठंडा महसूस होता है। इसलिए हमें गर्मी के समय में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाते हैं, जैसे कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में
हमें गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। गर्मियों में हमें पसीना आता है जिससे जिससे गर्मियों में पसीना आता है जिससे हमें शीतलता जिससे हमें शीतलता मिलती है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि जैसा कि जैसा कि शीतलता मिलती है, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान वाष्पीकरण के दौरान द्रव द्रव की सतह द्रव की सतह के कण द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदलते यानी कि बदल जाते हैं। वाष्पीकरण बदल जाते हैं तो क्या होते हैं? वाष्पीकरण वाष्पीकरण के प्रस्तुत ऊष्मा के उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाता है अवशोषित हो जाती है। अवशोषित हो जाती है ठीक ना। जिससे शरीर शीतल हो जाता है चूंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है। इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित
इसमें अवशोषित होकर इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यह क्वेश्चन से हम देखे हैं कि जैसे कि यानी कि गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कि गर्मी में हमको किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए, तो यानी कि शरीर की प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। यानी कि गर्मी के समय में हमको मुख्य रूप से ये बात तो सही है कि जब गर्मी के समय आता है तो हमारे शरीर से बहुत सारे पसीना निकलता है। क्या निकलता है? पसीना निकलता है। जब हमारे शरीर से ज्यादा पसीना निकलेगा तो क्या होगा? उस पसीना हमारे शरीर में कपड़ा में यानी कि जो सोखता है, और वह सोखने से क्या मिलता है? शीतलता मिलता है। क्या मिलता है? शीतलता मिलता है। तो यानी कि जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह कण हमारे शरीर या आसपास के प्राप्त वाष्पीकरण में बदल जाता है। यानी कि जब हमारे शरीर में क्या करेंगे, यानी कि शीतलता में बदल जाती है, तो मुख्य रूप से शीतलता यानी क्या कहते हैं, जब वाष्पीकरण हमारे शरीर में आएंगे तो क्या होगा, और मतलब ठंडा महसूस होने लगेगा, और ठंडा महसूस होते होते क्या करेगा, उसका जो ऊर्जा जो रहता है वो वाष्प में बदल जाते हैं। और यही वाष्पीकरण के प्रस्तुत उष्मीय के कारण उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर शीतलता हो जाती है। और जब वो कपड़े यानी कि मुख्य रूप से ठंडा हो जाते हैं, तो उसमें उष्मीय ऊर्जा के कारण क्या होते हैं, उससे हमारे यानी कि शरीर के जो होते हैं शीतलता अर्थात यानी कि ठंडी महसूस होती है। ठीक ना, शीतलता होती है। क्योंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है। यानी कि क्या होते हैं कि गर्मी के मौसम में सूती कपड़ा इसलिए पहना जाता है कि सूती कपड़े में जल का जो अवशोषण जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसलिए पसीना इसमें अवशोषण बहुत ज्यादा मात्रा में करता है। यानी कि सूती कपड़े में पसीना जो होते हैं वो उसका ऑब्जर्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक ना, इसलिए क्या होते हैं कि इसलिए हमारे पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। और इसलिए वह जो अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और यह ऑब्जर्व करके यानी कि यह वायुमंडल में क्या होता है, यह आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत, यानी कि वाष्पीकृत के मतलब होते हैं कि वह आराम से क्या होते हैं कि आकाश में उड़ जाते हैं। ठीक ना। तो यानी कि चलिए आज वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जैसे कि हम लोग अब कल जो हम लेके यानी कि क्या बोलते हैं, यानी कि जब हम 17 अगस्त को जो वीडियो लेके आएंगे यानी कि कल हम लोग साइंस के बारे में देखते हैं। और साइंस में हम लोग फिर यानी कि जो हम पिरामिड के बारे में पढ़े थे उसका आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। चलिए, इसका जो आगे का जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कोई भी तापमान को हम लोग केल्विन में किस तरह से निकालेंगे, ठीक ना, तो वो हम लोग यानी कि कल बताएंगे। जैसे क्वेश्चन जो डाला गया है कि 373 केल्विन या 553 केल्विन को हम डिग्री को अर्थात हम लोग केल्विन में किस प्रकार से निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक ना, ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना। तो चलिए, आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।